ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 21। भूषुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, अब प्राण अपान का संसरण कहता हूँ, उसे आप सुनो। प्राण हृदय से उपजकर 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है और वहां जाकर स्थित होता है। फिर उस स्थान से अपान रूप हो हृदय में आकर स्थित होता है। हे मुनीश्वर, बाहर आकाश के सम्मुख जो प्राण जाता है वह अग्नि सा उष्ण होता है, और जो हृदय आकाश के सम्मुख आता है वह शीतल नदी के प्रवाह सा आती है। अपान चंद्रमा रूप है और बाहर से भीतर आता है, और जो प्राण भीतर से बाहर जाता है वह अग्नि, उष्ण और सूर्य रूप है। प्राणवायु हृदय आकाश को तपाता है और अन्न को पचाता है, और अपान हृदय को चंद्रमा की तरह शीतल करता है। हे मुनीश्वर, अपान रूपी चंद्रमा जब प्राण रूपी सूर्य में जहाँ तत्व है लीन होता है तो उसमें स्थित हुआ मन फिर शोक को नहीं प्राप्त होता। और प्राण रूपी सूर्य जब अपान रूपी चंद्रमा के घर में लीन होता है, उस अवस्था में स्थित हुआ मन फिर जन्म का भागी नहीं होता। हे मुनीश्वर, सूर्य रूपी प्राण अपने सूर्य भाव को त्याग कर अपान रूपी चंद्रमा को जब तक नहीं प्राप्त हुआ, उस अवस्था के देश काल को विचारे तो फिर शोक नहीं पाता और सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। 12 अंगुल पर्यंत जो आकाश है उससे अपान रूपी चंद्रमा उपजकर हृदय के प्राण रूपी सूर्य में लीन होता है। पर सूर्य भाव को जब तक नहीं प्राप्त होता, उस मध्य भाव की अवस्था में जिसका मन लगा है वह परम पद को प्राप्त होता है। हृदय में चंद्रमा और सूर्य के अस्त और उदय होने का ज्ञाता और उसका आधारभूत जो आत्मा है, उसको जानकर फिर मन नहीं उपजता। हे मुनीश्वर, प्राण और अपान रूपी जो सूर्य और चंद्रमा हृदय आकाश में उदय और अस्त होते हैं, उनके प्रकाश से हृदय में जो भास्कर देव है उसको जो देखता है वही यथार्थ देखता है। बाहर सूर्य कभी प्रकाश और कभी अंधकार करता है। उस प्रकाश के उदय और तम के क्षीण होने से कुछ सिद्ध नहीं होता। जब हृदय का तम दूर होता है तभी परम सिद्धता प्राप्त होती है। बाहर का तम नष्ट होने से लोकों में प्रकाश होता है, और हृदय का तम नष्ट होने से आत्म प्रकाश का उदय और अज्ञान अंधकार का अभाव होता है। उसी प्रकाश में परम पद को जानकर जीव मुक्त होता है। प्राणपान की युक्ति जानने से तम नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, प्राणपान रूपी जो चंद्रमा और सूर्य है वे यत्न बिना उदय और अस्त होते हैं। जब प्राण रूपी सूर्य हृदय कोट से उपजकर बाहर जाता है, तब उसी क्षण अपान रूपी चंद्रमा में लीन होता है और अपान रूपी चंद्रमा उदय हो आता है। और जब अपान रूपी चंद्रमा हृदय कोट के प्राण रूपी सूर्य में स्थित होता है, तब उसी क्षण में प्राण रूपी सूर्योदय होता है। प्राण के अस्त होने पर
अपान का उदय होता है और अपान के अस्त होने पर प्राण का उदय होता है। जैसे छाया के अस्त होने पर धूप निकलती है और धूप के अस्त होने पर छाया प्रकट होती है, वैसे ही प्राण अपान की गति है। हे मुनीश्वर, जब हृदय कोट से प्राण का उदय होता है तब प्राण का रेचक और अपान का पूरक होने लगता है, और जब प्राण अपान में स्थित होता है तब अपान का कुंभक होता है। उस कुंभक में जब स्थिति होती है तब फिर तीनों ताप नहीं तपाते। जब अपान का रेचक होता है तब प्राण का पूरक होने लगता है, और जब अपान जाकर स्थित होता है तब प्राण का कुंभक होता है। उसमें जब मन स्थित होता है तब तभी तीन तापों से तप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, प्राण अपान के भीतर जो शांत रूप आत्म तत्व है, उसमें जब स्थिति होती है तब मन तप्त नहीं होता। जब अपान आकर स्थित होता है और प्राण का उदय नहीं हुआ होता, उस अवस्था में जो साक्षीभूत सत्ता है वह आत्म तत्व है। उसमें जब स्थिति होती है तब फिर वह साधना कठिन नहीं होती। जब अपान के स्थान में प्राण जाकर स्थित होता है और अपान जब तक उदय नहीं होता, वहाँ जो देश काल अवस्था है उसमें जब मन स्थित होता है तब मन का मनत्व जाता रहता है और फिर नहीं उपजता। हे मुनीश्वर, प्राण जब अपान में स्थित हुआ और अपान का उदय नहीं हुआ, वह कुंभक है। अपान जब प्राण में स्थित हुआ और प्राण का जब उदय नहीं हुआ, उस कुंभक में जो शांत तत्व है वह आत्मा का स्वरूप शुद्ध और परम चैतन्य है। जो उसको प्राप्त होता है वह फिर शोक युक्त नहीं होता। जैसे पुष्प में गंध से प्रयोजन होता है, वैसे ही प्राण अपान के भीतर जो अनुभव तत्व स्थित है उससे प्रयोजन है। वह न प्राण है न अपान। उस अनुभव स्वरूप आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं। प्राण अपान कोट में क्षय को प्राप्त होता है और अपान प्राण कोट में क्षय को प्राप्त होता है। उस प्राण अपान के मध्य में जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते हैं। हे मुनीश्वर, जो प्राण का प्राण, अपान का अपान, जीव का जीव और देह का आधारभूत है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं, जिसमें सर्व है, जिससे यह सर्व है और जो यह सर्व है, ऐसा जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते हैं। जो सब प्रकाशों का प्रकाश है, सब पावनों का पावन है और सब भाव अभाव पदार्थों को अपना आप है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जो पवन परस्पर हृदय में संपूर्ण रूप है, उसमें स्थित जो साक्षी रूप और भीतर बाहर सब जगह है, उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जब अपान अस्त हुआ
और प्राण नहीं उपजा, उस क्षण में जो कलंक से रहित है उस चैतन्य तत्व की हम उपासना करते हैं। जब प्राणस्थ हुआ और अपान नहीं उपजा, ऐसा जो नासिका के अग्रभाग में शुद्ध आकाश है और उसमें जो सत्यता है उस चिदात्मा की हम उपासना करते हैं। जो प्राणपान की उत्पत्ति का स्थान भीतर बाहर सब और व्याप्त और सब योग कला का आधारभूत है, उस चित तत्व की हम उपासना करते हैं। जो प्राणपान के रथ पर आरूढ़ है और शक्ति का शक्ति रूप है, उस चित्त तत्व की हम उपासना करते हैं। हे मुनीश्वर, जो संपूर्ण कला कलंक से रहित है और सब कला जिसके आश्रय में है, ऐसा जो अनुभव तत्व है और सब देवता जिसकी शरण को प्राप्त होते हैं, उस आत्म तत्व की हम उपासना करते हैं। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने प्राण समाधि प्राप्त की है और इस क्रम से मैं आत्मपद को पहुंचा हूं। इसी निर्मल दृष्टि का आश्रय लेकर स्थित हूं और एक पल भी इससे चलायमान नहीं होता। सुमेरु पर्वत की भांति स्थित हूं और चलता हुआ भी मैं स्थिर हूं। जागृत में सुषुप्ति, स्वप्न में स्थित हूं और सर्वदा आत्म समाधि में लगा रहता हूं। विक्षेप कभी नहीं होता। हे मुनीश्वर, नित्य अनित्य इन दोनों भावों से जो जगत स्थित है उसको त्याग कर मैं अंतर्मुख अपने आप में स्थित हूं। प्राणपान की कला जो तुम्हारे सामने कही है, उसका सदा ऐसे ही प्रवाह चला जाता है। उसमें मेरी अयत्न समाधि है। इससे मैं सदा सुखी रहता हूं, कुछ कष्ट नहीं होता। जिसको यह कला नहीं प्राप्त हुई वही कष्ट पाता है। हे मुनीश्वर, अज्ञानी जो महाप्रलय पर्यंत संसार समुद्र में गोते खाते हैं, उभर कर फिर डूबते हैं और इसी प्रकार गोते खाते रहते हैं। जिन पुरुषों ने पुरुषार्थ करके आत्मपद को पाया है, वे सुख से विचरते हैं। हे मुनीश्वर, भूतकाल की मुझको चिंता नहीं और भविष्य की इच्छा नहीं। वर्तमान में यथा प्राप्त राग द्वेष से रहित होकर विचरता हूं। मैं सुषुप्ति की तरह स्थित हूं। इससे केवल स्वरूप में भाव अभाव पदार्थों से रहित हो और इसी कारण चिरंजीवी हो, दुख से रहित हो। प्राणपान की कला को शांत करके स्वरूप में स्थित हो। आज यह कुछ पाया है और कल यह पाऊंगा, यह चिंता मेरी दूर हो गई है। इसी कारण दुख रहित होकर जीता हूं। न किसी की प्रशंसा करता हूं और न किसी की निंदा करता हूं। सब आत्म स्वरूप देखता हूं, इसी कारण सुखी जीता हूं। मुझे इष्ट की प्राप्ति में हर्ष और अनिष्ट की प्राप्ति में शोक नहीं होता। मैंने परम त्याग किया है। सर्वत्र आत्मभाव देखता हूं और मेरा जीव भाव दूर हो गया है। इसी कारण दुख रहित जीता हूं। मेरे मन की चपलता मिट गई है और राग द्वेष दूर हो गए हैं। मन शांत हुआ है। इस कारण अरोग जीता हूं। मैं काष्ठ, सुंदर स्त्री,
पहाड़, तृण, अग्नि और स्वर्ण को सम देखता हूँ। हे मुनीश्वर, मैं जरा मरण के दुख और राज लाभ के सुख और शोक से रहित समभाव में स्थित हूँ और दुख रहित जीता हूँ। ये मेरे बांधव है, ये अन्य है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह सब कलना मुझको नहीं, इसी से सुखी जीता हूँ। आहार व्यवहार करता, बैठता, चलता, सूंघता, स्पर्श करता और श्वास लेता हूँ, परंतु यह जो अभिमान है कि मैं देह हूँ, इस अभिमान से रहित हो सुखी जीता हूँ। इस संसार की ओर से मैं सुषुप्त रूप हूँ और इस संसार की गति को देखकर हंसता हूँ कि वास्तव में यह है ही नहीं। इस कारण शांति से जीता हूँ। हे मुनीश्वर, मैं सब कालों में, सब प्रकार, सभी पदार्थों में संबुद्धि हूँ। विषमता मुझको नहीं भासित होती। न किसी से सुखी होता हूँ और न दुखी। जैसे हाथ फैलाइए तो भी शरीर है और सिकुड़िए तो भी शरीर है। इसी प्रकार मैंने सर्वात्मा आपको जाना है, इसी से मुझको कोई दुख नहीं। मेरी बोली और निश्चय स्निग्ध, कोमल और सबको हृदय गम्य है। सर्वत्र इसी दृष्टि के कारण मैं दुख रहित जीता हूँ। चरण से मस्तक पर्यंत देह में मुझको ममता नहीं है। अहंकार रूपी कीच से मैं निकल गया हूँ, इस कारण अरोग जीता हूँ। मैं कार्य करता और भोजन करता भी देख पड़ता हूँ, परंतु मेरे मन में दृढ़ निष्कर्मता हो। हे मुनीश्वर, सामर्थ्य करके कार्य करूं तो भी मुझको अभिमान नहीं, और दरिद्री होऊं तो भी संपत्ति और सुख की इच्छा नहीं, अर्थात किसी में आसक्त नहीं होता। इस असत रूप शरीर का नाश होने पर भी अभिमान नष्ट नहीं होता। भूतों का समूह सब असत रूप है, केवल आत्मा सतरूप है, ऐसा जानकर मैं स्थित हूं। आशा रूपी फांसी से मेरे मुक्त चित्त की वृत्ति समाहित हुई है। मुझे अनात्म में आत्म अभिमान की वृत्ति नहीं फुरती। हे मुनीश्वर, मैंने जगत को असत्य जाना है और आत्मा को सत्य और हाथ में रखे बिल्व फल सा प्रत्यक्ष जाना है। इस जगत में मैं सुषुप्त प्रबुद्ध हूं। सुख पाकर मैं सुखी नहीं होता और दुख पाकर दुखी नहीं होता। सबका परम मित्र हूं, इसी कारण मैं दुख रहित जीता हूं। आपदा में अचल चित्त हूं, संपदा में सब जगत का मित्र हूं और भाव अभाव में ज्यों का त्यों हूं। इस कारण सदा सुखी जीता हूं। न मैं परिचिन्न अहम हूं, न मेरी दृष्टि में कोई अन्य है, न कोई मेरा है और न मैं किसी का हूं। यह भावना मेरे चित्त में दृढ़ है। मैं जगत हूं, मैं ही आकाश, देश, काल, क्रिया सब हूं। मुझे यह दृढ़ निश्चय है। घट भी चैतन्य है, पट भी चैतन्य है,
रथ भी चैतन्य है और यह सब प्रपंच चैतन्य तत्व है। यह मुझको दृढ़ निश्चय है, इसी कारण दुख रहित जीता हूं। हे मुनि शार्दुल, यह सब जो मैंने तुमसे कहा सो भुशुंडी नाम काक ने, जो त्रिलोकी रूपी कमल का भंवरा है, मुझसे कहा था। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा मैं हूं सो तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहा है, नहीं तो गुरु के आगे कहना भी ढिठाई है। तुम ज्ञान के पारगामी हो। फिर मैं बोला, हे भगवान, आश्चर्य है और आश्चर्य से भी आश्चर्य है कि तुमने श्रवण का भूषण इस कथा को कहा। आत्म उदित रूप जो वचन तुमने कहे वे परम विस्मयजनक है। हे भगवान, तुम धन्य हो, तुम महात्मा पुरुष हो। चिरंजीवियों में तुम मुझको साक्षात दूसरे ब्रह्मा जान पड़ते हो। आज मैं भी धन्य हूं कि तुम जैसे महापुरुष के मुख से इस प्रकार आत्म तत्व सुना। जैसे मैंने पूछा वैसे ही तुमने कहा। हे साधो, मैंने सब भूतल के लोग, दिशाएं, आकाश और पाताल के लोग भी देखे हैं। त्रिलोकी में तुम सा कोई बिरला ही होगा। जैसे बांस बहुत है पर मोती उपजाने वाला बिरला ही होता है, वैसे ही तुम जैसे बिरले हैं। हे साधो, आज मैं पुण्य रूप हुआ, आज मेरी देह पवित्र हुई, जो तुम जैसे मुक्त आत्मा का दर्शन हुआ। हे साधो, अब सप्त ऋषियों के बीच जाता हूं। मेरी मध्याह्न संध्या का समय हुआ है। जब मैंने ऐसा कहा तब भुशुंडी कल्प वृक्ष से उठ खड़ा हुआ। उसने सुवर्ण का पात्र मोती और रत्नों से भरा और अर्घ्य पाद्य से पूजन किया। जैसे सदाशिव की पूजा करते हैं वैसे ही उसने चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत मेरा पूजन किया और बहुत नम्र होकर प्रणाम किया। मैंने भी उसको प्रणाम किया। इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और आकाश मार्ग को चला। जैसे पक्षी उड़ता है वैसे ही मैं उड़ा और वह भी मेरे साथ उड़ा। परस्पर हम दोनों हाथ मिलाए जब 1 योजन पर्यंत चले गए तब मैंने उससे कहा, हे साधो, तुम अब यहां से लौट जाओ। इस प्रकार बारंबार कहकर मैंने उसको रोका और मैं चला गया। जब तक मैं उसको दिख पड़ता रहा तब तक वह देखता रहा। जब मैं न दिखा तब वह अपने स्थान में जा बैठा। मैं सप्तऋषियों के मंडल में जा पहुंचा और अरुंधति ने मेरा पूजन किया। हे रामचंद्र जी, भुशुंडी के आश्चर्यजनक वचन मैंने तुमको सुनाए। अब भी सुमेरु के शिखर पर उस कल्प वृक्ष की लता में वह कल्याण रूप वैसे ही स्थित है। वह शांति रूप, मान करने योग्य और सदा समाधिस्थ है। हे रामचंद्र जी, यह मेरा और उसका समागम
सतयुग के 200 वर्ष व्यतीत होने पर हुआ था। अब सतयुग बीत गया और त्रेता युग चल रहा है जिसमें तुम उपजे हो। हे राघव, अभी 8 वर्ष पहले मेरा और उसका फिर समागम हुआ था। वह उसी वृक्षलता पर है। हे रामचंद्र जी, यह इतिहास जो मैंने तुमसे कहा है सो परम उत्तम है। जब इसको विचारोगे तब संसार भ्रम भी निवृत्त हो जाएगा। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और भुषुंडी की कथा को जो निर्मल बुद्धि से विचारेगा वह भवरूप संसार सागर भय से छूट जाएगा। वशिष्ठ जी बोले, हे अनघ, यह जो मैंने तुमसे भुषुंडी का वृत्तांत कहा, इसे बोध करके भुषुंडी महासंकट से तरा है। इस दशा को तुम भी आश्रय करके प्राणों की युक्ति से अभ्यास करो, तब तुम भी भुषुंडी की नाई भव समुद्र के पार होंगे। जैसे भुषुंडी ने ज्ञान योग द्वारा पाने योग्य पद पाया, वैसे ही तुम भी पाओ। और जैसे प्राण अपान के अभ्यास से भुषुंडी को परम तत्व प्राप्त हुआ, वैसे ही तुम भी अभ्यास करके पाओगे। विज्ञान दृष्टि जो तुमने सुनी है उसकी ओर चित्त को लगाकर आत्म पद को पाओ, फिर जैसी इच्छा हो वैसे ही विचरो। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।